हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। हमारे 5 मेन टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। आज हम इनके एमसीक्यू करेंगे और प्लांट हार्मोन्स को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन और इलोंगेशन को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑक्सिन प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन और इलोंगेशन को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किस प्लांट हार्मोन का काम है ये? ऑक्सिन। तो आपका आंसर है ए, ऑक्सिन। सेकंड क्वेश्चन है कि जो एब्सिसिक एसिड है वो किसके साथ कॉमनली एसोसिएट होता है, किसके साथ जुड़ा होता है? तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है? जो हमारी लीव्स का एब्सेशन होता है, मतलब जब लीव हमारी पत्तियां झड़ने लगती है तो उसके साथ हमारा एब्सिसिक एसिड एसोसिएट रहता है। तो सही जवाब है सी, एब्सेशन ऑफ लीव्स। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन, यहाँ पे हम जो हार्मोन कर रहे हैं वो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन लेटरल बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है? तो हमारा ऑक्सिन क्या करता है? लेटरल बड ग्रोथ को इनहिबिट करता है और एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आपका सही जवाब है सी, ऑक्सिन। ठीक है, ये लेटरल बड ग्रोथ को इनहिबिट रोकता है। चौथा क्वेश्चन है कि एथिलीन किसमें इन्वॉल्व रहता है? तो एथिलीन किसमें इन्वॉल्व रहता है? लीफ सेंसेशन में। ये सेंसेशन क्या होता है कि जो एजिंग नहीं हो जाती कि लीफ की, मतलब ये कि उसकी उम्र हो गई है, तो उसमें एथिलीन इन्वॉल्व रहता है। तो आपका सही जवाब है ए, लीफ सेंसेशन। पांचवा क्वेश्चन है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है कि जब प्लांट्स पे लाइट पड़ती है तो वो क्या होते हैं? बेंड हो जाते हैं। ये हमारा क्या है? प्लांट ये लाइट पे क्या है? इस तरीके को बेंड हो रहा है। तो इसमें कौन सा हार्मोन इस चीज को रेगुलेट करता है? प्लांट की लाइट की तरफ को बेंडिंग, जिसे क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। तो इसको कंट्रोल या रेगुलेट करता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। तो आपका सही जवाब है सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? फोटोट्रोपिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। छठा क्वेश्चन है कि स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजिंग को के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो आपका सही जवाब है बी, एब्सिसिक एसिड। सातवां क्वेश्चन है कि जिबरेलिन्स को किस लिए जाना जाता है या जिबरेलिन्स का काम क्या होता है? तो जिबरेलिन्स क्या करता है? स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो जिबरेलिन्स को किस लिए जाना जाता है? प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। तो आपका सही जवाब है बी। आठवां क्वेश्चन है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स किस एक्शन के साथ एसोसिएट रहता है? तो हमारा ट्रिपल रिस्पॉन्स एथिलीन के साथ एसोसिएट रहता है। तो सही जवाब है बी, एथिलीन। नौवा क्वेश्चन है कि फ्रूट राइपनिंग में कौन सा हार्मोन क्रूशियल रोल प्ले करता है? फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एथिलीन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग, फल को पकाने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो सही जवाब है ए, एथिलीन। 10वां क्वेश्चन है कि ऑक्सिन प्राइमरीली प्रोड्यूस, जो हमारा ऑक्सिन है ना, वो कहाँ पे मुख्य रूप से उत्पादित होता है या प्रोड्यूस होता है? तो हमारा ऑक्सिन रूट टिप्स पे प्रोड्यूस होता है। तो सही जवाब है बी, रूट टिप्स। 11वां क्वेश्चन है कि लेटरल रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लेटरल रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका सही जवाब है बी, ऑक्सिन। 12वां क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। तो आपका सही जवाब है सी, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। 13वां क्वेश्चन है
कि इंटरनोड्स के इलोंगेशन के लिए, उसके इंटरनोड्स जो होते हैं उनको बढ़ावा के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा हार्मोन इंटरनोड्स के इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है। तो हमारा जिबरेलिन्स इंटरनोड्स के इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है। तो सही जवाब है ए, जिबरेलिन्स। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन ग्रेविटोप्रिज्म में इन्वॉल्व होता है। ग्रेविटोप्रिज्म क्या है कि हमको पता है कि ग्रेविटी क्या कहती है कि हर चीज नीचे आएगी, ऊपर के बजाय नीचे आती है। पर हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं। तो ग्रेविटोप्रिज्म में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सिन। तो आपका सही जवाब है बी, ऑक्सिन। 15वां क्वेश्चन है कि वाटर स्ट्रेस में स्टोमेटा को क्लोजर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा हार्मोन स्टोमेटा को की क्लोजिंग को मेडिएट करता है। तो हमारा एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजिंग को मेडिएट करता है, क्योंकि स्टोमेटा का काम क्या है, एक तो वाटर लॉस को रोकना और हम गैस का एक्सचेंज कराना। तो आपका सही जवाब है सी, एब्सिसिक एसिड। 16वां क्वेश्चन है कि जो एपिकल डोमिनेंस है ये किसके द्वारा या किससे इन्फ्लुएंस रहता है। तो हमारा एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन हार्मोन के कंसंट्रेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि ये किसको प्रमोट करता है, हमारा ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को। तो आपका सही जवाब है सी, ऑक्सिन। 17वां क्वेश्चन है कि सूट रीजनरेशन में टिश्यू कल्चर में कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है। तो सूट रीजनरेशन में टिश्यू कल्चर में यूज किया जाने वाला हार्मोन होता है हमारा साइटोकाइनिन। तो आपका सही जवाब है ए, साइटोकाइनिन। 18वां क्वेश्चन है कि सेंसेशन ऑफ लीव को कैसे, किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है। तो सेंसेशन ऑफ लीव को एथिलीन के द्वारा प्रमोट किया जाता है। तो सही जवाब है सी, एथिलीन। 19वां क्वेश्चन है कि एब्सेशन लेयर किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फॉर्म्ड होती है। तो एब्सेशन लेयर एथिलीन के इन्फ्लुएंस में फॉर्म्ड होती है, या एब्सेशन लेयर एथिलीन की प्रेजेंस में निर्माण होता है या फॉर्म्ड होती है। तो आपका सही जवाब है डी, एथिलीन। 20वां क्वेश्चन है कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए जिबेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सही जवाब है ए, जिबेलिन। 21वां क्वेश्चन है कि एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस ऑक्सिन के किस रोल को एक्सप्लेन करती है। तो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस ऑक्सिन के लिए सेल इलोंगेशन रोल को एक्सप्लेन करती है। तो आपका सही जवाब है बी, सेल इलोंगेशन। 22वां क्वेश्चन है कि फ्रूट डेवलपमेंट में, फल के विकास में जिबेलिन का मेन इफेक्ट, मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो फ्रूट डेवलपमेंट में जिबेलिन क्या करता है, फ्रूट एनलार्जमेंट को स्टिमुलेट करता है। तो आपका सही जवाब है डी, स्टिमुलेट फ्रूट एनलार्जमेंट। 23वां क्वेश्चन है कि फ्रूट राइपनिंग में एथिलीन का रोल क्या होता है। तो फ्रूट राइपनिंग में एथिलीन क्या करता है, जो फल को पकाने का या फ्रूट राइपनिंग को क्या करता है, तेज करता है। तो आपका सही जवाब है बी, एसिलेट राइपनिंग। 24वां क्वेश्चन है कि एडवेंटिटियस रूट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एडवेंटिटियस रूट के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सही जवाब है डी, ऑक्सिन। 25वां क्वेश्चन है कि सेल इलोंगेशन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, किसके रिस्पांस में, लाइट के रिस्पांस में। मतलब जब लाइट प्लांट की सेल्स में पड़ रही है, इससे क्या हो रहा है कि सेल्स को इलोंगेट हो रहे हैं। तो कौन सा हार्मोन इस चीज को रेगुलेट करता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, सेल के इलोंगेशन को रेगुलेट करता है, किसके रिस्पांस में, लाइट के रिस्पांस में। तो आपका सही जवाब है सी, ऑक्सिन। 26वां क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन
एग्रीकल्चर में किसके यूज के साथ एसोसिएट है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जिबेलिन के यूज के साथ एसोसिएट है। तो सही जवाब है ए, जिबेलिन। 27वां क्वेश्चन है कि सीड डोरमेंसी को कैसे किसके द्वारा ओवरकम किया जाता है? तो सीड डोरमेंसी को जिबेलिन के द्वारा ओवरकम या जिबेलिन की हेल्प से ओवरकम किया जाता है। तो सही जवाब है ए, जिबेलिन। 28वां क्वेश्चन है कि स्टोमेटल ओपनिंग को के रेगुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? तो स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करने वाला हार्मोन होता है हमारा एब्सिसिक एसिड। तो सही जवाब है सी, एब्सिसिक एसिड। 29वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीन प्लांट्स में मेनली कहाँ की तरफ को मूव करता है? तो हमारा ऑक्सीन जो होता है प्लांट में एक्रोपेटल मूव करता है। एक्रोपेटल मीन्स होता है टिप टू बेस डायरेक्शन, ठीक है। टिप मीन्स जो, ये समझ लीजिए रूट से अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा ऑक्सीन प्लांट में एक्रोपेटल मूव करता है। तो सही जवाब है बी, एक्रोपेटल। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लेटरल बर्ड ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा ऑक्सीन हार्मोन लेटरल बर्ड ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सही जवाब है बी, ऑक्सीन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।